हे सब्सक्राइबर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मज़े में होंगे। तो मैं आज आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर के। बहुत ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कोई नया यूट्यूब चैनल आइडिया दीजिए। तो फिर आज मैं लेकर के आ गया एक नए चैनल यूट्यूब चैनल आइडिया के बारे में। ये बहुत ही अच्छा चैनल आइडिया होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। और ये काफ़ी सिंपल होने वाला है। डेली आप लोगों को क्या करना होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा देना होगा इस चैनल के लिए। ठीक है, बहुत सिंपली आधे घंटे में ये हमारा चैनल का वीडियो रेडी हो जाएगा। और ये चैनल बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। क्योंकि मैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊँ आप लोगों के, आप लोग एक बात बताओ, इंडिया में स्टूडेंट्स की रेशियो कितनी होगी, है ना। स्टूडेंट्स रेशियो में बहुत बार आप लोगों ने समर वेकेशन में हमें होमवर्क वगैरह मिलता है कि इसके ऊपर ये लिखो, बायोग्राफी लिखो, ऐसे लिखो, है ना। तो फिर आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चैनल आइडिया देने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ना। अभी ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट में चल रहा है। तो फिर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों के फ़ोन में काइनमास्टर होना चाहिए, सिंपली इमेज सर्च बाय मैन एप्लीकेशन होना चाहिए, और कोई इमेज बैकग्राउंड रिमूवर वाला कोई वो होना चाहिए, ऐप होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज सर्च बाय मैन ऐप में आएंगे और वहाँ से सर्च करेंगे जिसके बारे में भी हमें वीडियो बनाना है। मान लीजिए मुझे वीडियो बनाना है चार्ली चैपलिन के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि चार्ली चैपलिन कौन था? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि चार्ली चैपलिन किस किस को पसंद है। ठीक है, और बताइएगा कि चार्ली चैपलिन के शोज़ आपने देखे या नहीं, मूवीज़ देखे या नहीं, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइएगा अच्छी लाइन्स, ताकि मैं भी कमेंट्स पढ़ सकूँ आप लोगों के। और फिर मैं आ गया हूँ अपने इमेज सर्च बाय मैन एप्लीकेशन में जाऊँगा और सिंपली कुछ जो है चार्ली चैपलिन के पिक्चर को डाउनलोड कर लूँगा। ओके, फिर उसके बाद मैं गूगल पे डालूँगा। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा चार्ली चैपलिन विकीपीडिया या फिर चार्ली चैपलिन बायोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ चार्ली चैपलिन, ऐसे करके मैं कुछ लिखूँगा। और फिर उसके बाद मेरे पास चार्ली चैपलिन के बारे में बहुत ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं वहाँ से कुछ मेजर पॉइंट्स को उठा लूँगा। हालांकि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को फुल वीडियो बनाने पड़ेगी, क्योंकि यह तो मैं एक तरह से एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी रैंडम लोगों के बारे में उठा करके आप लोगों को तो प्रॉपर आप लोगों का ये चैनल रहेगा। इसलिए मैं एक छोटा सा बस एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सा भी लेकर के, है ना। मैंने यहाँ पे चार्ली चैपलिन का एग्जांपल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ली चैपलिन का इमेज डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे सिंपली गूगल पे और उनके बारे में थोड़ा सा नोट्स में लिख करके पेस्ट कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे अपने काइनमास्टर पे आएंगे, एडिटिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस हाँ इतना ही था। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अच्छा से कोई बैकग्राउंड ले लेना, चाहे ब्लैक ले लो, चाहे वाइट ले लो, या फिर जो भी बैकग्राउंड आप लोगों को पसंद हो, काइनमास्टर से बैकग्राउंड ले लेना। ये एक बात बताना कमेंट सेक्शन में मुझे ना, ये आइडिया देना कि इस तरह के वीडियोस अच्छे कैसे बन सकते हैं। क्योंकि इसके बाद ना मैं स्क्रीन रिकॉर्डर करके वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरा ये जो स्क्रीन है ना वो छोटा हो जाता है, जिस वजह से आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं पाता। हालांकि दिख रहा है पर उतना अच्छे से नहीं दिख रहा, क्योंकि स्क्रीन जो है वो 50% भी नहीं रहेगी, 20% या फिर 25% कह लो ही दिख रही है, जिस वजह से ये छोटा दिख रहा है। तो आप लोगों को शायद जूम करके देखना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर किसी को अच्छा हो, पता हो, कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एक बार कि मैं इस तरह की वीडियोस को अच्छी तरह से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हालांकि मैं जब पैन एंड जूम कर देता हूँ काइनमास्टर में, तो वो मेरा पूरा ही पार्ट जो है वो जूम हो जाता है ना, और कुछ पार्ट्स कट भी हो जाते हैं। इसलिए मैं पैन एंड जूम नहीं कर पाता, इसलिए मैं मोबाइल का फ्रेम लेकर के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना होगा, चार्ली चैपलिन का जो हमने इमेज डाउनलोड किया है, गूगल में हमें जाना है और फिर वहाँ से रिमूव बैकग्राउंड सिंपली सर्च कर लेना है। क्योंकि मेरे पास अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, रिमूव बैकग्राउंड के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो सिंपली मैं गूगल से जाऊँगा, रिमूव बैकग्राउंड डालूंगा और फिर वहाँ से चार्ली चैपलिन का वो इमेज अपलोड कर दूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर चार्ली चैपलिन की जो वो वाली इमेज है, वो खुद ब खुद इमेज बैकग्राउंड, मतलब कि वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और चार्ली चैपलिन का एक PNG जैसा हमारे पास पिक्चर आ जाएगा। तो फिर हम मीडिया पे जाएंगे और वहाँ से जो चार्ली चैपलिन का जो हमने रिमूव बैकग्राउंड करके इमेज निकाला है, वो वाला इमेज नहीं जो हमने इमेज सर्च बाय मैन एप्लीकेशन से डाउनलोड किया, बल्कि वो वाला इमेज जिसका अभी हमने गूगल से उसका बैकग्राउंड रिमूव किया। ठीक है, फिर सिंपली हम क्या करेंगे, वो वाला पिक्चर ले लेंगे और फिर उसको ड्रैग करके थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देख सकते कुछ इस तरह से, है ना। फिर हम ड्रैग करके जितना भी लंबा हमें वीडियो बनाना है,
चार्ली चैपलिन का भी इमेज, मतलब कि जहाँ जितना तक भी मेरा वो हमने बैकग्राउंड रखा है उतना तक हम क्या करेंगे, सिंपली इस पिक्चर को भी ड्रैग करके उतना तक एडजस्ट कर लेंगे। सिंपली आप लोगों को दिख रहा होगा, हालांकि उतना भी ज़्यादा नहीं है कि स्क्रीन दिख नहीं रहा, बट प्रॉपर तरीके से ये नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चार्ली चैपलिन की जो पिक्चर है, जहाँ तक मेरा इमेज है वहाँ तक हम इसको सिंपली ड्रैग करके एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इस इमेज पर ना थोड़े बहुत एनिमेशन लगाएंगे, या फिर आप एनिमेशन लगा भी सकते हो या फिर नहीं भी लगा सकते हो, तो फिर आप एनिमेशन लगा करके देख लेना, जो भी एनिमेशन आपको परफेक्ट लगे। यहाँ पे मैं पल्स से एक करके एनिमेशन है काइनमास्टर में, मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ, है ना। कि पल्स में थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे जूम जैसा होता रहेगा, जूम इन जूम आउट होता रहेगा, तो मैं वही वाला जो है वो यहाँ पे एनिमेशन यूज़ करने वाला आप लोगों के सामने। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली हमें अब जो मैंने एक बायोग्राफी डाउनलोड करके रखी है, कॉपी नोट्स में कॉपी पेस्ट करके रखी है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, उसी मतलब कि बायोग्राफी को अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है ना। मतलब कि अब हम एक एक लाइन को कॉपी करेंगे और एक एक लाइन को पेस्ट करेंगे, और उस एक एक लाइन में हम अच्छा मतलब कि टेक्स्ट में उसको कलरिंग करेंगे। या फिर यहाँ पे देखो चार्ली चैपलिन के बारे में है ना, तो चार्ली चैपलिन मैं सबसे पहले ऊपर लिखूंगा, और फिर उसके बाद चार्ली चैपलिन जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करूँगा, उसमें कलरिंग डालूंगा, उसका टेक्स्ट चेंज करूँगा, उसमें एनिमेशन लगाऊंगा, है ना। मतलब कि जितना भी परफेक्टली वो हो पाएगा मैं उतना परफेक्टली करूँगा, क्योंकि ये मेरा मेन हेडिंग होने वाला है, क्योंकि ये हाईलाइटेड होगा तभी लोगों को पता चलेगा। और थंबनेल भी हम ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे मेरा अट्रैक्टिव थंबनेल हो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा कि एक अच्छा थंबनेल कैसे बनाता है, तो शायद मेरा सेकेंड वीडियो यहीं पर था कि आप लोग यूट्यूब थंबनेल कैसे बना सकते हो। अट्रैक्टिव थंबनेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उस वीडियो में बनाया है, आप लोग चाहते हो तो फिर आप लोग मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कम टाइम लेकर के अच्छी मतलब कि आप लोगों को बताइए सब कुछ बताया है कि एक अच्छा थंबनेल कैसे बना सकते हो, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर के सिंपली वो देख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद चलिए आइए बढ़ते हैं फिलहाल इस वीडियो के लिए। फिर हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को पता है कि एक एक जो टेक्स्ट है वो एक एक टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और एक एक टेक्स्ट को हम पेस्ट करेंगे, और उस एक एक टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली उसमें एनिमेशन लगाएंगे, और फिर उसका कलरिंग चेंज करेंगे, उसका हेडिंग चेंज करेंगे, उसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, और उन सारे टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एनिमेशन लगाने वाले आप लोगों के सामने, है ना। देख सकते हैं मतलब कि अगर मैंने भी मतलब कि अगर आप लोगों को लगता है कि सिंपली जो है आप लोग टाइम सेव करना चाहते तो आप लोग क्या करो कि जो है वो चार्ली चैपलिन के बारे में गूगल से उठा लो या फिर कहीं से भी उठा लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट में आ गया, फिर सिंपली क्या करोगे, कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कितना ज़्यादा उसको यूज़ करता हूँ। मैं मतलब कि हर वीडियो में ऑलमोस्ट उसको यूज़ करता हूँ, तो क्योंकि कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन बहुत ही अच्छा ऐप है, जिसकी मदद से हम किसी भी इमेज को, किसी भी पीएनजी को, किसी भी स्क्रीनशॉट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली हमारा ही टाइम भी बच जाता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, आप लोग भी कर सकते हो कि जो मतलब कि जो बायोग्राफी आप लोग लिखोगे, नोट्स में पेस्ट करोगे, उसको सिंपली क्या करो, उसका ना स्क्रीनशॉट ले लो। इमेज मेरा जो है इमेज आएगा हमारे सामने, इमेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन में जाओ और प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, ऐप ओपन हो जाएगा तुरंत, ठीक है। प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो जिस भी लैंग्वेज में है, फिर आपका ये चैनल इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश कंटेंट्स भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। अगर आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी है, मतलब कि आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप लोग इंग्लिश में चैनल बनाओ, और प्लस अगर आप लोगों को हिंदी में फ्लुएंसी अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो हिंदी में बनाओ, नो इशू। अगर आप चाहो तो फिर हिंदी इंग्लिश में भी बता सकते हैं, मतलब कि एक बार इंग्लिश में बताओ फिर हिंदी में बताओ, इट्स योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। तो फिर वहाँ से आप लोगों को इंग्लिश, अगर आप लोगों को इंग्लिश में बनाना तो इंग्लिश वाला लैंग्वेज चूज़ करो, और फिर उसके बाद जो इमेज है ना उसको सिलेक्ट कर लो, और फिर जितना भी आप लोगों को टेक्स्ट चाहिए उसको सिंपली जो है उसको क्रॉप करके रख लो। फिर उसके बाद जो है मेरा वो इमेज जो है ना वो सारा का सारा वो मेरे टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली हमारे पास जो है इमेज से टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टेक्स्ट सारा रेडी हो जाएगा, तो फिर हम सिंपली क्या आएंगे, काइनमास्टर में एक बार बस पेस्ट करेंगे और फिर वो मेरा सारा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम टेक्स्ट, देखिए यहाँ पे मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि स्पेशली मैं इस वीडियो को सिर्फ एक तरह से एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको मैं सेव वेव नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि आप लोगों को बस एक तरह से बताने के लिए मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप समझ में आए,
ठीक है। फिर उसके बाद हाँ देखो मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ी कि मैं एक एक लाइन को जो है वो एक बार पहले कॉपी कर रहा हूँ, फिर एक बार पेस्ट कर रहा हूँ, फिर एक एक लाइन में मैं एनिमेशन लगा रहा हूँ, कलर लगा रहा हूँ, टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ। आप लोगों को इतनी मेहनत ना करना पड़े, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन को यूज़ करो। कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन की मदद से सिंपली हम किसी भी इमेज को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिंपली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पे सिंपली अवेलेबल होता है, मतलब कि बहुत देर से उसके फॉर्मेट से, तो आप लोग सिंपली वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। फिर देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली वो रेडी हो गया, है ना। अब आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को लगता है कि अगर मेरा वीडियो छोटा है तो फिर बैकग्राउंड को ड्रैग करके कर लो, मतलब कि जितना ज़्यादा बैकग्राउंड आप लोगों को होगा तो उतना ही ज़्यादा मेरा जो है वो इमेज भी होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि एक एक टेक्स्ट को ना लास्ट तक, जहाँ तक भी आप हेडिंग तो लास्ट तक चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग को हम ना पूरा ड्रैग करके लास्ट तक, जहाँ तक मेरी वीडियो रहेगी वहाँ तक एडजस्ट करने वाले। और फिर जैसा जैसे हमें लगेगा कि इस टेक्स्ट को अब ऊपर चले जाने चाहिए, मतलब कि इस टेक्स्ट को अब ख़त्म हो जाने चाहिए, तो इस टेक्स्ट को हम धीरे धीरे हटाते जाएंगे और नया पेज खोलते जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही पेज बताया है, बट आप लोगों का तो चैनल रहेगा तो आप लोगों को तो उसकी पूरी बायोग्राफी देनी होगी, पूरा उनके बारे में बताने होगा। तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को हो सकता है 4-5 पेज बनाना पड़े, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पेज है ना, इसमें तो थोड़ा सा लिखा हुआ है। फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पूरा पेज बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना पड़ेगा कि जब एक पेज ख़त्म हो जाए तो फिर उसके तुरंत बाद जो है वो मतलब कि ऊपर जाता रहे और नया पेज खुलता रहे। जैसे होता नहीं, आप लोगों ने देखा है कि कभी कभार मूवीज़ चलती हैं और फिर जो टाइटल है वो ख़त्म होता रहता है, एक तरह से ऊपर से ख़त्म होता रहता है और नीचे से नया टाइटल आता रहता है। ऐसे करके आप लोगों को भी कुछ करना है, ठीक है। और फिर सिंपली यहाँ पे मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को वॉइस ओवर करना होगा। वॉइस ओवर करने के लिए आप लोग सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे जो है रिकॉर्ड का ऑप्शन दिख रहेगा आप लोगों को छोटा सा, हालांकि ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये माइक के ऑप्शन पे आप लोग जाओगे। माइक के ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, वहाँ से अपने आवाज़ को मतलब कि रिकॉर्ड करना होगा। स्टार्ट का बटन होगा, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद मेरा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को बोलना होगा कुछ इस तरह से, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ एक बहुत ही मतलब कि ह्यूमरस पर्सन के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इनकी लाइफ हिस्ट्री जान करके आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चार्ली चैपलिन के बारे में। फिर आप लोगों को अपना स्टार्ट करना है कि चार्ली चैपलिन यहाँ के थे, उनकी फेमस मूवीज़ ये है। चार्ली चैपलिन एक तरह से ह्यूमरस पर्सन थे, कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, कॉमेडियन थे, वो कॉमेडी मूवीज़ बनाते थे। उनका जो है जन्म यहाँ पर हुआ था और फिर वो इतना साल तक इंडस्ट्री में रहे। ऐसे करके आप लोगों को बताना होगा। हालांकि मुझे उतना अच्छा नहीं आता यार, आप लोग मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का कंटेंट होने वाला है तो उसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट होगे। और मेरे को पता है कि मेरे ऑडियंस मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा इस पे बोल सकते हैं, इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो फिर सिंपली सब कुछ हो जाने के बाद आप लोगों को अगर चाहो तो अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हो छोटा सा नीचे इमेज के नीचे। फिर उसके बाद आप लोगों को सेव करना होगा, क्वालिटी HD में सेव करना, ठीक है। फिर सेव हो जाएगा तो फिर सिंपली अच्छे टैग्स लगा करके, अच्छे टाइटल लगा करके, अच्छे थंबनेल बना करके, अट्रैक्टिव थंबनेल बना करके आप लोग इसको सिंपली यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। और ये चैनल मोनेटाइज भी होने वाला है और बहुत जल्दी मोनेटाइज होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वायरल में अभी चल रहा है बायोग्राफी का चैनल, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर हमारे चैनल की कोई रिकमेंडेशन है तो आप हमें वो भी दे सकते हैं, ताकि हम उसको फॉलो अप लें और हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।